4 chapter 11 articles. Articles, indefinite articles a or an, definite article the. Fill in the blanks with a or an or the. a और n सिंगुलर के लिए आता है और the किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए आता है, स्पेसिफिक पर्सन के लिए आता है. तो अभी हम पढ़ते हैं. जैसे ए बॉय, एन आउल, द अर्थ. अर्थ अपने आप में एक है, जो पूरे उसमें एक हो उसके लिए भी द यूज होता है. और एन ऑरेंज. ए एन एंड द आर स्पेशल वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन और फ्रेज. ए और ए एन और द ये स्पेशल वर्ड्स हैं जो नाउन और फ्रेज से पहले यूज होते हैं. दे आर कॉल्ड आर्टिकल्स. इनको आर्टिकल्स कहा जाता है. ए और एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल. ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है बिकॉज दे इंडिकेट, क्योंकि वो किसी एक पर्सन, एनिमल और थिंग्स को डिफाइन करते हैं इन जनरल वे में. लेकिन द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. द डेफिनेट आर्टिकल कहा जा सकता है क्योंकि इट इंडिकेट, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को, एनिमल और थिंग को डिफाइन करते हैं. Indefinite article. The article a is used before singular countable noun or noun phrase beginning with consonant word. A consonant sound. a जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जा सकता है. जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते तो हम एक कहेंगे क्यों. जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम कहेंगे एक. और उसमें a और n होते हैं दो, दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं. जिनको हम काउंट कर सकते हैं कि एक है तो a यूज़ होता है. तो जो a होता है वो कॉन्स्टेंट साउंड वाले शब्द से पहले यूज होता है. जैसे बर्ड कॉन्सोनेंट साउंड है, हट कॉन्सोनेंट साउंड है, काफ कॉन्सोनेंट साउंड है. और कॉन्सोनेंट साउंड और ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो साउंड पर डिपेंड करता है. कई बार क्या होता है, वोवल्स होते हैं लेकिन तब भी उससे पहले हम एन यूज़ नहीं कर रहे. जो एन होता है वो वोवल्स से पहले आता है, लेकिन हम करते हैं साउंड पर डिपेंड. अभी जैसे यूनिवर्सिटी, इसमें यू है बट हमने ए लगाया है क्योंकि यू की जो साउंड है वो वाई ओ यू से स्टार्ट हो रही है. वाई से यू, वाई यू से. एन वो ए वन आइड मैन, वन वन में जो साउंड है वो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रही है. ए यूजुअल, फिर यू है लेकिन वाई से स्टार्ट हो रही है साउंड. तो इस तरह से जहाँ साउंड पर हम बेस डिपेंड करते हैं, जब कॉन्सोनेंट साउंड हो वहाँ एन यूज़ करते हैं. जब वोवल साउंड हो, जब कॉन्सोनेंट साउंड हो वहाँ ए यूज़ करते हैं. जब वोवल साउंड हो वहाँ एन यूज़ करते हैं. एन इंजन, इसमें तो ये है. एन ओनियन, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यूनियर है इसमें, अम्ब्रेला. एन ऑनर, ऑनर इसमें एच है लेकिन वो एच साइलेंट है. हम हॉनर नहीं बोल रहे, ऑनर बोलते हैं. और एन और बोलते हैं हम, हाउर नहीं बोल रहे तो एन आया इसलिए. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोलते हैं, होनेस्ट नहीं बोलते तो इसलिए एन आया. अभी ए और एन का पढ़ा है हमने. अभी दा का नेक्स्ट एक्सरसाइज में रीड करेंगे. इनसे पहले आपको ए और एन यूज़ करना है. डेफिनेट आर्टिकल द. We use the when we speak of a particular thing or something that has already been mentioned. हम द का यूज जब करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर विशेष थिंग की, पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हैं या उसके बारे में पहले बात कर चुके. जैसे देयर इज़ ए हाउस नियर माई, देयर इज़ ए ट्री नियर माई हाउस, देयर इज़ ए ट्री. तो हम यहाँ बता चुके कि पेड़ की बात चल रही है. द ट्री, अब हम उस पेड़ की बात कर रहे हैं जिसको हमने अभी पहले मेंशन किया है. The tree bears mangoes. We do not use the before countable noun. Countable noun से पहले हम the use नहीं कर सकते. Proper noun and abstract noun when we are speaking in general. Proper noun से पहले the use नहीं होता. Abstract noun जब हम generally हम बात कर रहे हैं. जैसे I like listening to music, uncountable noun है. My cousin lives in Delhi, proper noun है. इससे पहले भी हम the use नहीं कर सकते. ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इवल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. रूट से पहले तो हमने द यूज़ किया लेकिन इवल से पहले नहीं यूज़ कर सकते. हाउएवर वी यूज द बिफोर अनकाउंटेबल नाउन दैट दे हैव बीन मेड पर्टिकुलर. हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले द यूज़ करते हैं जब उनको पर्टिकुलर बना दिया जाता है. आई डू नॉट लाइक द म्यूज़िक दे आर प्लेइंग. अब किसी पर्टिकुलर म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, किसी ऐसे ही म्यूज़िक की बात नहीं कर रहे.
हम उस म्यूज़िक की बात कर रहे हैं जो वे चला रखा है उन्होंने, तो मुझे ये वाला म्यूज़िक पसंद नहीं है। तो एक पर्टिकुलर म्यूज़िक की बात हो गई। द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द रूफ हैज़ मेड अवर रूम वेट। जो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, बट वाटर से अभी हमने ऊपर पढ़ा अनकाउंटेबल नाउन से पहले द यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिकली अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं तो हम द यूज़ करते हैं। अब हमने द वाटर से पहले द इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम उस पर्टिकुलर वाटर की बात कर रहे हैं जो हमारी छत पर ड्रिप कर रहा है। वी यूज़ द बिफोर द थिंग दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड। हम द वहाँ भी यूज़ करते हैं उन चीज़ों से पहले जो अपने आप में अकेली हों, जैसे द अर्थ, द कैपिटल। वी यूज़ द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज़ करते हैं। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो देन यूज़ करते हैं, जब सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो द यूज़ करते हैं। एलेक्स इज़ द टॉलेस्ट बॉय। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट माउंटेन। We use the before the names of river, ocean, mountain range, holy books, train, ship, aeroplane, famous building, and the newspaper. The Nile is the longest river, and the Pacific is the largest ocean in the world. The Titanic sank. एक पर्टिकुलर शिप की बात चल रही है। The Titanic sank on 15 April 1912. The Times of India. In Arab favorite is Arnab. The Times of India is Arnab, नाम है ये, उसका फेवरेट न्यूज़पेपर है। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है। टिक द करेक्ट सर्कल फॉर ईच कॉन्टेक्स्ट। जो सही है उसके लिए टिक कीजिए, जैसे एलिफेंट वाज स्टैंडिंग टू ए ट्री या एन ट्री, एन एलिफेंट या ए एलिफेंट, तो एन एलिफेंट ए ट्री। डू यू कैरी एन अम्ब्रेला, तो सही को चूज कीजिए। अंडरलाइन डेफिनेट आर्टिकल दैट आर करेक्टली यूज। डेफिनेट आर्टिकल जो कि करेक्टली यूज है उनको अंडरलाइन कीजिए। सर्कल दैट वन दैट आर रॉन्गली यूज, उसको सर्कल कीजिए जो गलत यूज है। द मिक्की माउस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कार्टून कैरेक्टर, तो शुरू में जो द है इसकी जरूरत नहीं है। मिक्की माउस इज वन ऑफ द, ये सही, दूसरे वाला द सही है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। इंसर्ट द, जहाँ द की जरूरत है वहाँ ऐड कीजिए, अदरवाइज क्रॉस लगाइए। पेस्ट योर ग्रैंड मदर पिक्चर एंड राइट ए पैराग्राफ। आल्सो अंडरलाइन आर्टिकल, अपनी दादी की यहाँ पिक्चर पेस्ट कीजिए और उस पर पैराग्राफ लिखिए, आर्टिकल को अंडरलाइन कीजिए। चैप्टर इज कंप्लीटेड।